व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रियेश पटेल। आप सबका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल प्रिय संतोखी पटेल में। अगर आप कॉलेज के कोई भी सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हो, डिग्री या फिर डिप्लोमा में, तो आपके माइंड में कई सारे दिन से क्वेश्चन था कि सर कॉलेज की जो हमारी एग्ज़ाम है, वो डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, वो किस फॉर्म में होने वाली है, अगर होने वाली है तो, या फिर सर एग्ज़ाम जो होगी वो किस मंथ में होगी, थियोरेटिकल होगी या फिर एमसीक्यू वाली होगी। आपके कई सारे क्वेश्चन थे। यूजीसी की गाइडलाइन भी आ गई है, उसमें भी ऐसा लिखा है कि आपको अगर एग्ज़ाम लेनी है तो एमसीक्यू बेस भी ले सकते हो या फिर प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क के बेस भी पास कर सकते हो। लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद जो सर्कुलर आया था, उसके 2-3 दिन के बाद दोस्तों जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन लोगों ने ऐसा बताया कि हम एमसीक्यू की एग्ज़ाम लेने का सोच रहे हैं। तो 80-90% अभी ऐसा लग रहा है कि एमसीक्यू की एग्ज़ाम होने वाली है। जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है 2-3 महीने में, तब जाके तो दोस्तों आपके माइंड में तब जाके वही क्वेश्चन आया था कि सर हमारी कॉलेज वाले जो सर है, फैकल्टीज़ है, वो तो हमें कोई मटेरियल एमसीक्यू के रिलेटेड सेंड नहीं कर रहे हैं। आज तक हमने सर एमसीक्यू की कोई भी एग्ज़ाम नहीं दी है, तो हमें सर पता कैसे चलेगा कि एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करें और उसका मटेरियल हम कैसे फाइंड करें। तो आप सब के जो ये क्वेश्चन थे उसके आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, इसका कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि जब सवाल फ्यूचर का है तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगने ही वाला है। अगर मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, अच्छे से समझाने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। सो इन फ्यूचर कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा आईडी प्रियेश सर है। तो दोस्तों चलिए आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। 3 दिन पहले हमने YouTube में एक पोल शुरू किया था कि हम ऐसा एक मटेरियल बनाने जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एग्री करते हो, आप रेडी हो या फिर नहीं रेडी हो? तो मोस्टली 75-80% स्टूडेंट ने यस बोला था। इसके लिए ही हमने इसके ऊपर प्रॉपर फोकस करके काम शुरू किया है और ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा क्वेश्चन है कि क्या सर एमसीक्यू की एग्ज़ाम ही 100% होने वाली है? तो दोस्तों पूरी श्योरिटी के साथ तो कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन आप ही सोचो कि ऑलरेडी सेमेस्टर बहुत लेट हो चुका है, नया सेमेस्टर शुरू करने में भी लेट होने वाला है। तो जब एग्ज़ाम थ्योरी की कंडक्ट करनी हो और उसका रिजल्ट देना हो तो सब लेट हो सकता है। यूजीसी के गाइडलाइन में ऐसा बोला है कि आप पेपर का टाइम कम कर सकते हो और जो शिफ्ट में पेपर लेते थे अब तक 2 शिफ्ट में, उससे भी आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आप ही सोचो, पेपर 2 शिफ्ट की जगह पे 3 शिफ्ट में करना हो, टाइम कम करना हो, तो एमसीक्यू उसका इजी सॉल्यूशन है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। क्योंकि एमसीक्यू की एग्जाम वो लोग कंडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी जल्दी आता है। तो दोस्तों पहला आपका क्वेश्चन जो आपके माइंड में था कि सर मैं एमसीक्यू का मटेरियल प्रिपेयर करूं या ना करूं, थ्योरी का करूं या ना करूं, तो इस वीडियो में मैं उसका भी आंसर आगे देने वाला हूं। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर आवर फैकल्टीज एक्सपीरियंस, हमें ऐसा लगता है अभी के जो क्राइटेरिया है उससे, जो सर्कुलर बहुत सारे आए हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें बताई है, अलग अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने ऐसा शुरू भी कर दिया है, मिड सेमेस्टर की एग्जाम भी एमसीक्यू टाइप उन लोगों ने कंडक्ट कर ली है। बहुत सारी कॉलेजेस भी ऐसी है जहाँ पे उन लोगों ने उनके फैकल्टी को काम दिया है कि अगर ऑनलाइन एमसीक्यू की एग्जाम हम कंडक्ट करें तो स्टूडेंट किस टाइप की उसमें चीट कर सकते हैं वो आप फाइंड करके बताओ, तो उसके ऊपर फोकस करके ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए कि ऑनलाइन एग्जाम ले सके। अभी क्वेश्चन वही आएगा कि सर हर जगह पे फैसिलिटी होगी इंटरनेट की कि नहीं होगी, तो वो उसका भी सॉल्यूशन उन लोगों ने कुछ ऐसा सोचा होगा, उसकी टेंशन आप मत लो। लेकिन एज पर आवर व्यू 80% एग्जाम आपकी एमसीक्यू फॉर्म में ही होगी, 20% है थियरी के फॉर्म में एग्जाम होने के। अभी दोस्तों एग्जाम एमसीक्यू टाइप होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा माइंड में होता है कि हमने आज तक एमसीक्यू वाली एग्जाम तो कभी दी नहीं है। तो हाँ, मुझे पता है कि आपने आज तक बहुत कम बार एमसीक्यू की एग्जाम दी हुई होगी। तो मेन इश्यू यहाँ पे यही आएगा कि जो नंबर ऑफ फेल का क्राइटेरिया है वो बढ़ेगा। क्योंकि आप ही सोचो कि अगर थ्योरी की एग्जाम होती है तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क मिलते हैं, लेकिन एमसीक्यू में बच्चों आपको जो 4 ऑप्शन है उसमें से ही एक टिक करना है और आपको अगर आंसर सही है तो 1 मार्क मिलेगा, नहीं है तो 0 मार्क मिलेगा। वहाँ पे आपको कोई मार्क मिल नहीं सकता। अगर आंसर रॉन्ग है तो हाफ मार्क भी वहां पे आपको नहीं मिल सकता। तो अगर बच्चों एमसीक्यू की एग्जाम होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत फेल होने में बच्चों होगी। आपको भी पता है
कि जब 12th साइंस में हम थे तब बोर्ड की एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन आफ्टर दैट गुजकेट थी, नीट थी या जेडब्ल्यू थे, उसमें हमारे मार्क्स ऑलवेज कम आए हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो हम एमसीक्यू को भी अच्छे से लर्न नहीं कर पाते और आंसर नहीं दे पाते। तो स्टूडेंट्स जो एमसीक्यू की एग्जाम होती है तो फेल का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों इससे बचे कैसे? अगर आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज करते हो अभी, और अगर तब जाके भी थ्योरी की एग्जाम होती तो आपको अभी तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। अगर आपने एमसीक्यू की प्रिपरेशन की है तो थ्योरी भी आप अच्छे से लिख सकते हो। मैं आपको आगे समझाता हूं, जैसे मैंने बोला कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, थ्योरी भी पूछे तो आपको आ जाए। लेकिन अगर आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन अभी से शुरू करते हो तो आगे जाके गेट की एग्जाम है, नॉन गेट की एग्जाम है, गवर्नमेंट की हमारी जो टेक्निकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे सब जगह पे एमसीक्यू ही होते हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपकी अभी से शुरू हो जाएगी। तो आप आपका फ्यूचर का प्लानिंग, आपका फ्यूचर अच्छा बने उसका भी प्लानिंग अभी से ही कर रहे हो। मैंने आपको बताया गेट, नॉन गेट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब जगह पे एमसीक्यू ही आते हैं। जो स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर होता है, अभी से एमसीक्यू की प्रैक्टिस की होती है, वही तब जाके उसमें पास होते हैं, अच्छे नंबर से, और उनको जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों एमसीक्यू की जो आप प्रिपरेशन करने वाले हो, आप ऐसा भी बताओगे कि सर आपने जो बताया है कि एमसीक्यू की जो एग्जाम होने वाली है तो वो एमसीक्यू तो हम ऑनलाइन भी फाइंड कर सकते हैं। सही बात है, ऑनलाइन सर एग्जाम एप्लीकेशन, सर आपने जो सर हमें बात बताई कि जो हमें एमसीक्यू है वो तो हम ऑनलाइन भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन भी बहुत सारी अवेलेबल है। आप लोगों ने भी मुझे उसको फॉरवर्ड किया था कभी कभी, लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी है, हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से देखी है। कुछ न कुछ जगह पे कुछ न कुछ ऐसा मिसिंग है, पूरे सब्जेक्ट्स नहीं है, सब्जेक्ट्स में पूरे चैप्टर्स नहीं हैं, कोई मटेरियल ऐसा नहीं है कि सब जगह पे सही ही आंसर है। और आपको भी पता है कि ऑनलाइन आप फाइंड करोगे वो इतना वैलिड होगा या नहीं होगा, वो आपको कैसे पता चलेगा? वो एज पर आपके कोर्स का जो लेवल है, अगर आप डिग्री में हो तो आपको लेवल अलग है, डिप्लोमा में भी आपका लेवल है, तो उस लेवल का होगा कि नहीं होगा वो भी आपका क्वेश्चन है। और आप कितना सर्च करोगे, कितना सर्च करके आप वहां से प्रिपरेशन करोगे, तो एक वो प्रॉब्लम वहां पे स्टूडेंट्स की आ सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने भी मुझे ऐसा बताया कि तो सर बहुत दिक्कत आती है एमसीक्यू फाइंड करने में, फाइंड करके फिर पढ़ने में, फिर पढ़ते टाइम भी ऐसा माइंड में आता है कि ये एमसीक्यू हमारे एग्जाम रिलेटेड, हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड है या नहीं है। तो दोस्तों जो फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसके थोड़े बहुत प्रॉन्स एंड कॉन्स सब चीज के होते हैं, ऐसे कॉन्स भी इस चीज के दोस्तों यहाँ पे है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर होने वाला है। अभी जो स्टैंडर्ड्स है, मैंने देखा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी अभी इस लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन उनकी स्कूल या फिर क्लासेस की ओर से शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों धीरे धीरे हमारे देश में भी ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से होने वाला है। आउटसाइड द कंट्री ऑनलाइन एजुकेशन है, बाहर की कंट्री में कहीं पर भी एग्जाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि सब जगह पे एग्जाम होम से होती है। उनकी एग्जाम की पैटर्न ही ऐसी है कि कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, उनका पढ़ाई भी ऑनलाइन ही मोस्टली होता है। तो दोस्तों बाहर की जो कंट्री है उन लोगों को कोई एग्जाम कंडक्ट करने में या फिर सिलेबस कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो दोस्तों इन फ्यूचर हमारा एजुकेशन 50% ऑनलाइन होगा, तो आपको अभी से ही उसका फैमिलियर होना शुरू करना है। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था कि मटेरियल जो हम हमारे लेवल का अगर डिप्लोमा में है या फिर डिग्री में, हम कैसे फाइंड करें, कहां से फाइंड करें, और हमको कैसे पता चले कि वो इतना इंपॉर्टेंट और श्योर मटेरियल है कि जो हमारी एग्जाम में आगे इन फ्यूचर जो हमारी एग्जाम होगी उसमें हमें हेल्पफुल रहेगा। तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है 2009 से हम गांधीनगर की नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा इन बीएससी में है। तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम के जो एक्सपर्ट सर्स है वो सर लास्ट 15 डेज से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन लोगों ने मोस्टली सब्जेक्ट का एमसीक्यू का मटेरियल रेडी कर दिया है विद आंसर। कहीं पे सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एबीसीडी में से कौन सा आंसर है उसके साथ उन लोगों ने रेडी कर दिया है। दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट्स के रिजल्ट देख सकते हो, हमारी टीम को भी देख सकते हो। तो सब्जेक्ट्स वाइज हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उन लोगों ने पूरा मटेरियल रेडी किया है। जो अभी कुछ सब्जेक्ट बाकी है उनके ऊपर काम चल रहा है। 24 आवर्स में से मोस्टली 20 to 18 आवर हमारी जो एक्सपर्ट टीम है इसके ऊपर ही काम कर रही है। दोस्तों अभी आपको माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि सर मुझे वो जो मटेरियल आप बना रहे हो वो मटेरियल चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? अगर आपको दोस्तों सीरियसली वो मटेरियल चाहिए, सीरियसली आपको पढ़ना है, सीरियसली आपका फ्यूचर बनाना है, सीरियसली अगर कोई एग्जाम हो, दोस्तों एक बात मैं क्लियर करना यहाँ पे चाहता हूँ, यूजीसी की गाइडलाइन में ऐसा लिखा है कि अगर कोई कॉलेज को एग्जाम लेनी है तो उनको 1 वीक पहले
मिनिमम 1 वीक पहले उनको बताना होगा। दैट मीन्स 1 वीक या फिर 10 दिन हम मान के चलते हैं, 10 दिन पहले भी अगर बताना होता है तो आप सोचो कि 10 दिन में आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनकी एमसीक्यू की एग्जाम हो तो प्रिपरेशन कैसे करोगे? फिर प्रिपरेशन नहीं होगी तो आप पेपर में जाके क्या लिखोगे? जय माता जी करके जो ऑप्शन आया वो टिक कर दोगे भगवान के नाम से, जो हम बहुत बार कर चुके हैं अवर पास्ट में। तो दोस्तों आपका फ्यूचर का प्लान आपको अभी से बनाना है, तो आपको वो जो मटेरियल चाहिए सब्जेक्ट वाइज, वो मटेरियल आपको कहां से मिलेगा उसकी मैं अब इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अप्लाई कैसे करना है वो आपको अच्छे से देखना है। अगर आप सब हमें कॉल करने लगोगे, मैसेजेस करने लगोगे, तो वहां पे आपको आंसर प्रॉपर नहीं मिलने वाला है। इसके रिलेटेड आपको पहले अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करना है वो पूरा समझ लीजिए, बाद में मैं आगे का भी आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों ये वीडियो जो चल रहा है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक दी हुई है। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। अगर वो लिंक आपसे ओपन नहीं हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम से अगर आपके मोबाइल में नहीं ओपन हो रही है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करना। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां पर भी आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों वो लिंक आप जब फिलअप जब आप लिंक करोगे तो उससे पहले एक माइंड आपके क्वेश्चन, आपका माइंड में एक सिंपल आंसर होना चाहिए। अगर आप सीरियसली ये मटेरियल लेना चाहते हो, ये मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट है, नॉमिनल कॉस्ट है। तो अगर आपको पेड करके ये मटेरियल लेना है तब जाके ही वही फॉर्म भरना, उसके अलावा आप फॉर्म फिलअप मत करना, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं वही स्टूडेंट्स का जिनको बहुत सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उनका कुछ अच्छा फ्यूचर बनाना है। तो कीप इन योर माइंड वन थिंग कि अगर आप सीरियस हो आपकी एग्जाम के लिए, तब जाके ही ये फॉर्म फिलअप करो, टाइम पास के लिए फिलअप फॉर्म मत करना। तो दोस्तों आपको जो नीचे लिंक दी है, लिंक आप ओपन करोगे तो फर्स्ट आपका नाम होगा, आपको आपका पूरा नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है पटेल प्रियेश एन, तो आपको आपका पूरा नाम वहां पे लिखना है। फिर उसमें आपका मोबाइल नंबर होगा। आपको मोबाइल नंबर दोस्तों कैसा लिखना है? अगर आपका जो परमानेंट नंबर है वही व्हाट्सअप नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका परमानेंट नंबर भी अलग है, व्हाट्सअप नंबर भी अलग है, तो दोनों नंबर आपको वहां पे मेंशन करने हैं, और आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी वहां पे मेंशन करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट्सअप नंबर करंटली वर्क नहीं कर रहा, तो हमको आपका कॉन्टैक्ट करना है, तो हम आपको किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें? तो आपको दोनों नंबर लिखना है। अगर आपका एक ही नंबर व्हाट्सअप और परमानेंट है तो एक नंबर ही वहां पे लिखो, 2 नंबर है तो वहां पे मेंशन करो कि ये वाला व्हाट्सअप नंबर है। देन आपको आपका मोबाइल नंबर एक बार चेक करना है, क्योंकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करने वाली है। फिर आपकी ब्रांच लिखनी है, जो भी ब्रांच में आप हो वो आपको लिखना है। फिर वहां पे आपको ऑप्शन होगा कि आप डिग्री में हो, डिप्लोमा में हो, तो आप डिग्री डिप्लोमा जिसमें भी हो वो आपको मेंशन करना है। फिर आपका सेमेस्टर पूछा है, सेमेस्टर मतलब करंट सेमेस्टर, आपको जिस सेमेस्टर का मटेरियल चाहिए वो नहीं लिखना है, आप जिस भी सेमेस्टर में हो, अगर आप D10 भी हुए तो किस सेमेस्टर में आके D10 हुए वही सेमेस्टर आपका करंट सेमेस्टर लिख डालो। फिर आपको सब्जेक्ट्स लिखने हैं। अभी सब्जेक्ट्स कैसे लिखने हैं? सब्जेक्ट मतलब आपको किस सब्जेक्ट का मटेरियल रिक्वायर्ड है, हमको पता चले कि आपको किसका रिक्वायर्ड है, तो अगर उसमें से कोई नहीं बना है तो उसके ऊपर हमारी टीम जल्दी से काम करे, इसलिए आपको वहां पे सब्जेक्ट्स लिखने हैं। जो भी सब्जेक्ट्स का मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है वहां पे लिखना है। अगर आप 5 सब्जेक्ट लिखते हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 5 के 5 बाद में परचेस करने हैं, उसमें से आप एक भी परचेस करोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके माइंड में है कि हमें ये मटेरियल परचेस करना है, तो उसके बारे में आपको वहां पे लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप जो भी सब्जेक्ट परचेस करना चाहते हो वो सब्जेक्ट का आप नाम लिखो, पूरा नाम आप वहां पे लिखो, पूरा नाम आप फाइंड कर लो, आपके सिलेबस में होगा, और वो सब्जेक्ट कौन से सेमेस्टर में है वो भी वहां पे लिखना है, क्योंकि जीटीयू ने बहुत बार सिलेबस चेंज किया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी प्रॉब्लम है थोड़े बहुत, तो आप वहां पे मेंशन करो कि ये वाला सब्जेक्ट, जैसे कि डायनेमिक ऑफ मशीन जो भी सेमेस्टर में है, 6 सेमेस्टर तो 6 सेमेस्टर वहां पे आप लिखो, बाजू में कैसे भी लिख दो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए इस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो उस सेमेस्टर के रिलेटेड आपको वो सब्जेक्ट का मटेरियल हम सेंड करें। तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपको चाहिए वहीं पे ही आपको लिखने हैं विद प्रॉपर नेम, प्रॉपर सेमेस्टर। आपका सब्जेक्ट कोड पता है तो सब्जेक्ट कोड भी आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे तो हमारे लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट कोड मेंशन करते हो तो दैट्स वेल एंड गुड। फिर आपको आपका ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी भी दोस्तों मोबाइल नंबर जितना ही इंपॉर्टेंट है। आपको ईमेल आईडी ऐसा वैलिड लिखना है कि जिसका पासवर्ड आपको पता है, आप उसको ओपन कर सके, क्योंकि हमारे फर्दर मेल भी ईमेल आईडी के ऊपर ही आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसा मेल आईडी रखो कि वही आप मेल आईडी बाद में चेंज नहीं कर सकते, आप आपका मोबाइल नंबर भी बाद में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम पूरे गुजरात को इसमें ले रहे हैं तो हमारे लिए भी बहुत काम है। हमारी एक्सपर्ट टीम सब अलग अलग जगह पे है, एक जगह पे हम नहीं है, तो हमको भी एक दूसरे का कांटेक्ट करना होता है। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, काम बहुत करना है, सब स्टूडेंट के पास उनका मटेरियल पहुंचाना है। तो आपको मोबाइल नंबर एक लिखना है जो आपका वर्किंग है, मोबाइल नंबर बाद में चेंज नहीं होगा व्हाट्सएप वाला, और जो आपका परमानेंट है वो आपका ईमेल आईडी भी एक ही रहेगा, वो भी बाद में चेंज नहीं होगा। तो पहले ईमेल आईडी वहां पे फिलअप करने से पहले देख लीजिए कि वो वर्किंग है, आपको पासवर्ड पता है, ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है।
फिर आपको कॉलेज का नाम लिखना है, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो पूरा लिखना है, आपका एनरोलमेंट नंबर वहाँ पे सही मेंशन करना है। हम आपका एनरोलमेंट नंबर से जाके चेक करें आपका रिजल्ट, तो वो रिजल्ट वहाँ पे हमें शो होना चाहिए। अगर नहीं शो हो रहा होगा तो हम आपका कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। तो आपको आपका एनरोलमेंट नंबर भी अच्छे से लिखना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले भी उनका जो एनरोलमेंट नंबर है वो लिख सकते हैं। फिर आपको आपका एड्रेस लिखना है, जहाँ पे भी आप रहते हो। आपको परमानेंट या फिर टेम्पररी कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। एड्रेस पे तो हमें बाद में कॉन्टैक्ट करना है, जब हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उस टेस्ट के ऊपर से हम प्राइस देने वाले, तो प्राइस जो स्टूडेंट्स को मिलेंगे वो उनके एड्रेस पे हम कुरियर करेंगे। तो आपका एड्रेस भी आपको अच्छे से लिखना है। अभी मेन इंपॉर्टेंट बात आती है टर्म्स एंड कंडीशन की। दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन आप बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। बाद में आप कोई भी एक्सक्यूज लेके आओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट तक हमें पहुंचना है, जिसको रिक्वायरमेंट है उनका हमें काम पहले करना है। टाइम पास वाले स्टूडेंट्स को हम फोकस नहीं कर रहे। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है बच्चों, कि आपने जो फीस भरी है और आपको मटेरियल एक बार मिल गया है, फिर मटेरियल पढ़ते हो, आप ऐसा एक्सक्यूज करते हो कि सर नहीं मजा आ रहा है, ऐसा कोई भी आपका एक्सक्यूज, तो पता है कि स्टूडेंट्स के एक्सक्यूज बहुत सारे होते हैं, तो उस एक्सक्यूज के ऊपर आपको पेमेंट रिफंड नहीं मिलेगा। तो रिफंड की कोई पॉलिसी है नहीं। डन। पहली बात, आप बहुत सोच समझ के आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही मटेरियल परचेस करोगे, उसका कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो कीप इन दैट वन थिंग, रिफंड नहीं मिलने वाला है। इतनी बड़ी अमाउंट है नहीं, सो इसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला। लेकिन मैं पहले से क्लियर ही कर दूं कि हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि पेमेंट मंगवाया, मटेरियल भेजा, फिर वापस पेमेंट दिया। इतना टाइम हमारे पास नहीं। इससे अच्छा तो हम सारे सब्जेक्ट को कवर करने में लगे, मटेरियल बनाने में, कवर करने में लगे। एक मेल आईडी के ऊपर ही आपको मटेरियल मेल होगा, आपको मटेरियल सेंड होगा एक ही मेल आईडी के ऊपर। सो यहाँ पे जो मेल आईडी डाला है वही आपका फाइनल मेल आईडी, वहाँ पे ही आपको मटेरियल सेंड होगा। दूसरा, वो मटेरियल आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, वो तो पूरा प्रोटेक्टेड मटेरियल है, आप वहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाओगे, या फिर उस मटेरियल को भी आप किसी को फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे। डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे, फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे। बच्चों याद रखना, फिर आप आपके दूसरे मेल आईडी में फॉरवर्ड करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। पूरा प्रोटेक्टेड मटेरियल है और मटेरियल आपको ओनली मेल में ही मिलेगा। आप ऐसा बोलोगे कि सर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, कि फेसबुक पे सेंड कर दो, कहीं पे भी अलग जगह पे आप सेंड करने का बोलोगे तो आपको नहीं सेंड होगा। आपको इसी मेल आईडी जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है वहां पे ही मटेरियल मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों, कि जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने फिलअप कर दी, उसके बाद आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। बहुत सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा हम आपके पास कोई मांगते नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सिंपल है। फिर आपने जब सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तो आपका वो गूगल फॉर्म हमें मिल जाएगा। हमारी टीम उसके ऊपर काम करेगी और हम आपको सामने से कॉन्टेक्ट करेंगे। आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद हमें कॉल करके परेशान या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके परेशान नहीं करना है कि सर हमारा मटेरियल कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि हमने अभी आपसे पास से कोई भी पैसे लिए नहीं है। आपने जस्ट आपका फॉर्म सबमिट किया है, उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। अगर वो सब्जेक्ट जो हमारे पास ऑलरेडी रेडी अवेलेबल है, जो हमने बना दिए इस 15 डेज में, तो आपको कॉन्टैक्ट हमारी टीम करेगी। अगर एक वीक के बाद वो मटेरियल बनने वाला है तो जब मटेरियल बन जाएगा तभी आपका कॉन्टैक्ट होगा। ऐसा नहीं कि हम आपको कॉन्टैक्ट कर दे, आज हमने पैसे मंगवा लिए, फिर 15 दिन के बाद आपको मटेरियल सेंड करें आपके ईमेल में। हम ऐसा नहीं करने वाले। आपका कांटेक्ट हुआ, आपने पेमेंट दिया हमको, उसके 24 आवर्स में आपको मटेरियल मिल जाएगा। सो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। फ्रेंड्स, तो ये जो पूरा काम है वो हमारी एक्सपर्ट टीम ही करने वाली है। कोई असिस्टेंट लॉग नहीं करने वाले। पूरा मटेरियल बनाना, आपकी इंक्वायरीज हैंडल करना, आपको कांटेक्ट करना, आपको मटेरियल सेंड करना, सारा काम हमारी एक्सपर्ट टीम करने वाली है। तो दोस्तों, सीरियस इंक्वायरी ही आप गूगल फॉर्म फिल करें। आलतू फालतू स्टूडेंट्स, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फॉर्म फिल मत करें, आपका टाइम भी वेस्ट मत करें और हमारा टाइम भी वेस्ट ना करें। दोस्तों, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर हमको मटेरियल तो चाहिए, लेकिन आपकी फीस कितनी होगी पर सब्जेक्ट मटेरियल की? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपकी जो फीस है एक सब्जेक्ट के मटेरियल की वो 150 रुपीज ही है। फ्रेंड्स, हाँ आपने सही सुना, एक सब्जेक्ट के मटेरियल की कॉस्ट ओनली 150 रुपीज है। दोस्तों आप देख सकते हो कि कॉस्ट तो बहुत नॉमिनल है। आपको एक सब्जेक्ट में एमसीक्यू कितने मिलेंगे? तो दोस्तों आपको मिलेंगे एमसीक्यू पर सब्जेक्ट 350 to 500 तक आपको एमसीक्यू मिल सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट में उससे ज़्यादा भी एमसीक्यू हमारी फैकल्टी ने डिज़ाइन किए तो आपको ज़्यादा भी एमसीक्यू वहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे और जो सही आंसर है उसको हाईलाइट किया हुआ होगा या फिर बाजू में लिखा होगा कि दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, तो मटेरियल की कॉस्ट कोई भी सेमिस्टर, डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी सेमिस्टर, एक सब्जेक्ट के मटेरियल की कॉस्ट 150 रुपीज़ है। उसमें साथ में दोस्तों आपको क्या मिलता है? आपको मटेरियल तो मिलता है, लेकिन साथ में आपको टेस्ट भी मिलेगी।
हम जैसे ही आपको मटेरियल दे देंगे, कोई एक सब्जेक्ट मान लो कि कोई एक सब्जेक्ट है जो भी सेमेस्टर में आता है, वो सारे स्टूडेंट को एक साथ मटेरियल मिल जाएगा। फिर उस दिन के बाद 15 दिन में आपने वो मटेरियल मस्त अच्छे से रेडी कर दिया है, तब जाके दूसरा सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। आपको सब्जेक्ट 1 बाय 1 मिलेगी, एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं मिलने वाले। सो आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, उसकी आप टेस्ट दे दो, आपको टेस्ट भी मिलने वाली है। ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको उसमें टेस्ट का ऑप्शन भी मिलेगा। हमने यहाँ पे 2 टेस्ट फ्री रखी है, आपको 2 टेस्ट यहाँ पे फ्री मिलने वाली है स्टूडेंट्स। ये 150 रुपीज के साथ मटेरियल प्लस 2 टेस्ट आपको मिलने वाली है। वो टेस्ट आप जो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको कितनी प्रिपरेशन की और जरूरत है। और अगर दोस्तों हमें लगता है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है तो आपके लिए और एक टेस्ट भी हम वहां पे आपको फ्री कर देंगे, लेकिन 2 टेस्ट तो आपको फ्री में मिलने ही वाली है, तो आप आपकी प्रैक्टिस कर सको उस सब्जेक्ट की बिफोर योर फाइनल एग्जामिनेशन। अभी दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इस सर प्रॉब्लम में आपने ये फ्री क्यों नहीं रखा, सबको फ्री में दे देना था ना। तो स्टूडेंट्स आप समझिए कि कितने सारे सब्जेक्ट्स है। आप सेमेस्टर मान लो 8 सेमेस्टर डिग्री के ले लो तो कितने सारे सब्जेक्ट है, उसका मटेरियल बनाना, उसको वर्ड में अच्छे से टाइप करना, कहीं से अच्छे से क्वेश्चन फाइंड करना, आपको पहुंचाना, उसके सही आंसर आपको देना, ये पूरी जो प्रोसेस है, आपको कांटेक्ट करना, आपके कांटेक्ट में रहना। तो दोस्तों हमने ऐसा नहीं रखा कि बहुत सारा पर सब्जेक्ट आपके पैसे ले लिए, हमने जस्ट 150 रुपीज इसीलिए रखे हैं कि आप मान लो आपकी कॉलेज की फीस कितनी है, आपको आंसर पता है, 150 से तो बहुत ज्यादा है। आपकी बुक की एमआरपी आप देख लो, कोई भी प्रीवियस ईयर की सेमेस्टर की बुक अगर आपके पास है उसकी आप एमआरपी भी देख लो, 150 एमआरपी वहीं पे नहीं ही होगी। और अगर आप मान लो आप जब कॉलेज जाते तो आपका एक दिन का एक्सपांस कितना था, 150 से ज्यादा भी कहीं सारे स्टूडेंट्स का एक दिन का एक्सपांस था। और जब कभी भी मैंने देखा है मेरी इस प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंस से, पास्ट ईयर्स से, जब मैं स्टूडेंट्स को कुछ फ्री देता हूँ, हमारी स्टूडेंट को कुछ फ्री देती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। सब स्टूडेंट्स गूगल फॉर्म भर दे के सबको मटेरियल फ्री में हम दे भी दे, लेकिन कोई पढ़ेगा नहीं। तो हमने जो मेहनत की है, हमने मेहनत की है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कि जो सीरियसली कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ उसका फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने 150 रखे। क्योंकि अगर आप 150 रुपीज पे भी करोगे तो आपको लगेगा कि चलो नहीं थोड़ा बहुत हम पढ़ ले, अच्छे से सर ने बनाया, एक्सपर्ट टीम ने बनाया तो हम पढ़ ले, और उसमें से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आपका फ्यूचर अच्छा बने। तो हमारा पूरा फोकस आपके फ्यूचर अच्छा बने उसके ऊपर है, नहीं जाके आपको 2-3 सब्जेक्ट में 80 आई जाए और आप वापिस प्रॉब्लम में आ जाओ। सो इसीलिए हमने 150 नॉमिनल अमाउंट वहां पे रखी हुई है। अभी एक क्वेश्चन है कि सर हमको वो एमसीक्यू का मटेरियल हमें मिल जाए, हमने परचेस कर लिया, तो फिर हम प्रिपरेशन कैसे करें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत सारा इसमें समझाने वाला हूं। आपको एमसीक्यू का मटेरियल मिल गया, आपने उस एमसीक्यू के मटेरियल में फर्स्ट नंबर वाला एमसीक्यू देखा, अगर उसका आंसर आपका सही आपको पता चल जाता है तो उसके ऊपर आप ज़्यादा मत सोचो। लेकिन आपको आंसर नहीं मिलता, उसके बारे में आपको पता नहीं, तो आप क्या करो, वो जो उसमें वर्ड हो गए वो याद करो। आपके सब्जेक्ट के सिलेबस में देखो कि कौन से चैप्टर पे वो वर्ड है, वो चैप्टर जो भी है उसमें से वो थियरी को फाइंड आउट करो, थियरी पढ़ो पहले अच्छे से, उसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर जाके एमसीक्यू का आंसर दो। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक टॉपिक का एक ही एमसीक्यू होगा, 2-4 एमसीक्यू आगे भी आएंगे मटेरियल में, तो वो पूरी थियरी वहाँ पे आप समझ लो। थियरी समझ ली आपने, उस एमसीक्यू का आंसर भी पता चल गया, फिर आप आगे एमसीक्यू करोगे तो उसमें वो थ्योरी के रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे तो उसका आंसर आपको बट ऑब्वियस आ ही जाने वाला है। तो आपके 2 काम हो गए, आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, आपने एमसीक्यू जो सोल्व किए उसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो गई, और अगर हमारे मटेरियल में जो एमसीक्यू है उस थ्योरी के रिलेटेड उसमें से भी कोई एक अलग से एमसीक्यू ट्विस्ट करके भी आ जाता है उस थ्योरी के रिलेटेड, तो भी वहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आपको वो भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है एमसीक्यू पढ़ो, आंसर को रट्टा मार दिया, पढ़ो रट्टा मार दिया, 10-15 बार पढ़ा, रट्टा मार दिया, याद रह गया। ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, उसके रिलेटेड थोड़े बहुत ट्विस्ट करके भी कुछ आएंगे। तो आप हर एक कंडीशन में प्रिपेयर रहो। अगर तब जाके कुछ ऐसा हो गया, वैक्सीन मिल गई और कोरोना पूरा 0 हो गया और थ्योरी की एग्जाम लेने की उनको इच्छा हो गई यूनिवर्सिटी को, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। ऐसे आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है। दूसरी चीज दोस्तों, आपको एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला, मैंने बोला आपको 1 बाय 1 ही सब्जेक्ट मिलेंगे, पहला सब्जेक्ट आपको मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखवा रहे हैं कि उस सब्जेक्ट के ऊपर हम काम करें। एक सब्जेक्ट बनाने में हमको मिनिमम 8 to 10 डेज लगते हैं उसके एडिटिंग में और आपको भेजने में, क्योंकि हमने 2-2 सर ही एक्सपर्ट टीम में रखे हैं। कई सारे ब्रांचेस हैं जिसमें एक ही सर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने ऐसे कोई आलतू फालतू फैकल्टीज को इस काम में नहीं रखा है, जो एक्सपर्ट है हमारे साथ कनेक्टेड है लास्ट 10 ईयर से, उसको इस काम में रखा है। तो दोस्तों आपको 1 बाय 1 ही सब्जेक्ट मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट आपको मिला, प्रिपेयर किया, उसके बाद जाके एग्जाम दी, फिर बाद में आपको दूसरा सब्जेक्ट ही मिलेगा। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको कहां से मिलेगी कि सर दूसरा सब्जेक्ट लॉन्च हो गया, और हम कोई भी सब्जेक्ट की फीस आपसे एडवांस में नहीं लेंगे। अगर
अगर हम आपको मेल करते हैं तो उसके 24 आवर्स के पहले आपका कॉन्टैक्ट होगा। आपको पेमेंट हमको भेजना है, जब आप पेमेंट हमें भेजोगे बाद में 24 आवर्स में उसको मटेरियल मिलेगा। कोई पेमेंट आपको एडवांस कहीं पे नहीं करना है, एक साथ कोई भी पेमेंट नहीं करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो आपको नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगी? मैं यूट्यूब पे भी वीडियो रखूंगा कि इतने सब्जेक्ट्स के मटेरियल्स रेडी हो गए, जिनको चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी उसकी स्टोरी में रखूंगा। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी प्रियेश सर है, अगर फॉलो नहीं किया तो कर दीजिए, वहाँ पे भी स्टोरी में भी मैं रखने वाला हूँ। व्हाट्सअप का एक हमारा ग्रुप बनेगा दोस्तों, जो ग्रुप बनेगा वो ब्रांच वाइज बनेगा। अगर आपने कोई एक मटेरियल भी हमारा परचेस किया एक सब्जेक्ट का, तो एक ग्रुप बन जाएगा, उस ब्रांच में आप ऐड हो जाओगे। वहाँ पे ओनली एडमिन ही मैसेज कर सकेंगे, तो आप मैसेज नहीं कर सकेंगे, लेकिन उस ग्रुप का जो एडमिन होगा वो इस ब्रांच का सर होगा। तो आपको पता चल गया कि जो सर ने फैकल्टी, जैसे मैकेनिकल का मैं बनाने वाला हूँ तो मैकेनिकल का वहाँ पे सर मैं हो जाऊँ, तो उसका एडमिन मैं होगा, आप मेरे ग्रुप में आओगे। तो उस ग्रुप में भी नोटिफिकेशन आएगी कि इस सब्जेक्ट का मटेरियल रेडी है। जो भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था उनको कॉन्टैक्ट हो जाएगा, या फिर आप हमारा कॉन्टैक्ट कर लो, या फिर आपको चाहिए फॉर्म फिलअप किया था तब सब्जेक्ट नहीं लिखा था तो दूसरी बार फॉर्म नहीं फिलअप करना, वहां पे भी आप हमें बता देना। डन। ब्रांच वाइज ग्रुप अलग अलग हो गए, तो आपको वो व्हाट्सएप के ग्रुप में नोटिफिकेशन तो ही मिलेगी कि एक सब्जेक्ट आपने परचेस किया है। एक सब्जेक्ट आप परचेस करोगे तो आप ग्रुप के मेंबर बन जाओगे, वहां पे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम में स्टोरी में, यूट्यूब में भी मैं अपडेट रखता रहूंगा। तो इस तीनों चीजों में से दो चीज ऐसी है कि जिसमें आप कनेक्ट रह सकते हो। मटेरियल परचेस नहीं किया है तो भी ये चीज ऐसी है कि मटेरियल परचेस कर दिया, फिर सारी नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिल जाने वाली है। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमारी डिफिकल्टीज का क्या, वो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उसकी डिफिकल्टीज का क्या। तो आपको भी पता है कि आप कोई भी बुक परचेस करते हो उसमें आप डिफिकल्टी होती है तो किसी को भी नहीं पूछ सकते, आपको खुद से ही डिफिकल्टी सॉल्व करनी होती है। आप इंजीनियरिंग में हो तो आपकी डिफिकल्टी आप खुद सॉल्व कर सके, इतने तो काबिल बन गए हो, क्योंकि पूरे गुजरात के बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हो गए। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड हो गए तो उसको सबको आंसर देने जाए, ऐसा करने में हमारा बहुत टाइम जाएगा। हम मटेरियल पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट्स के ऊपर टेस्ट भी हमें ही कंडक्ट करनी है, तो बहुत इश्यू हो गए। तो आपको डिफिकल्टी आपको गूगल से, यूट्यूब से, आपकी बुक से फाइंड करनी है, और आई एम श्योर कि आपको उसका आंसर वहां से मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो सही आंसर है वही मिलेगा। कौन सी मेथड से है, कहाँ से है, कैसे है, वो सारे आंसर्स आपको वहां पे नहीं मिलने वाले। सो मैं पहले से क्लियर कर देता हूं कि आपकी डिफिकल्टी का सॉल्यूशन हम वहां पे नहीं करवा सकते, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम लिमिट बहुत है, और उसके लिए तो हमको 150 में भी वो नहीं रहेगा। अगर आपको ऐसा करना तो उसके फिर चार्जेस बढ़ जाते हैं, फिर ऐसा कोई मतलब नहीं है ऐसा करने का, क्योंकि फिर कम स्टूडेंट्स आए, फिर सबका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हमने चार्जेस ऐसे ही रखे कि आपको मटेरियल अच्छे से बहुत मस्त बना के प्रोवाइड करें। तो डिफिकल्टी आपकी सॉल्व नहीं होगी, और उसकी मेथड्स कैसे आंसर आएगा वो भी आपको वहां पे नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों लॉकडाउन के टाइम का यूज कीजिए, आपके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आज तक आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे किए कि जो आपको बॉडी की हेल्थ बिगाड़े। आपको पता है कि आज तक आपने ऐसी सारी चीज़ें जो आपके पेट के अंदर पैसे देके डाली है, वही कोरोना में आपको ज़्यादा इफेक्ट कर रही। तो इस बार तो इन्वेस्ट करना आया है आपके ऊपर, आपके स्टडी के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर। दोस्तों एक बात याद रखिए कि आपका बॉडी लॉकडाउन में है, लेकिन आपका माइंड लॉकडाउन में नहीं है। आप आपके माइंड का यूज़ कर सकते हो और आपका फ्यूचर का फोकस अच्छा कर सकते हो। और दोस्तों सीरियस इंक्वायरी मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो सीरियस इंक्वायरी है वही कांटेक्ट करिए। आपने गूगल फॉर्म भर दिया है तो हमारी टीम ही आपको कांटेक्ट करेगी, आपको कांटेक्ट नहीं करना है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप पहले मैसेज करिए, व्हाट्सअप के ऊपर आपको आंसर मिल जाता है, तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। या फिर इंस्टाग्राम के मेरा आईडी प्रियेश सर है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करिए, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो फिर आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉल मत करना, वरना टाइम पास किया तो आपका नंबर ब्लॉक में चला जाएगा, फिर आप कभी हमारा कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप सीरियस भी बन जाते हो या फिर एमसीक्यू की एग्जाम का बोल भी देते हैं, तब भी जाके भी आप हमारा कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए कि कैसे मटेरियल फाइंड करना है, कैसे मटेरियल पढ़ना है, कैसे इंक्वायरी करनी है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सबको वेलकम कर रहा हूँ कि आप आइए हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। जब कभी भी फ्यूचर में कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, मुझे पता है 80% एग्जाम होगी तो एमसीक्यू बेस ही होने वाली है, तो आप भी उस एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम में आए बगैर बहुत अच्छे से आपका पेपर लिख सको, ओएमआर शीट में आप अच्छे से पेपर लिख सको, क्योंकि मुझे पता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपके अच्छे नंबर भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी 11th-12th में वो एमसीक्यू में बहुत अच्छे मार्क लाते हैं थ्योरी की जगह पे। तो कॉन्सेप्ट बेस है, प्रैक्टिस अभी से करोगे, हमारे पास पूरा टाइम है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। 150 इज द नॉमिनल अमाउंट, आप हमें
कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी शायद एक क्वेश्चन आपका होगा, लेकिन उसका आंसर मैं अभी नहीं देने वाला हूँ कि सर हमारा मैथ्स है या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, डिग्री में मैथ्स जो 4 है, डिप्लोमा में 2 मैथ्स है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ईजी है, तो सर उसके एमसीक्यू कैसे रखेंगे? और अगर आप उसमें एमसीक्यू दे देते हैं तो सर उसमें तो हमें बहुत प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हमारा मैथ्स इतना वीक है, तो वो एमसीक्यू में तो हम आंसर फाइंड करने जाएंगे तो भी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों वेट कीजिए, उसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं थोड़े दिन के बाद। पहले ये एक अच्छे से स्टार्टअप हो जाए, सब स्टूडेंट के पास, मैथ्स के अलावा जो स्टूडेंट है उसके पास हम पहुंच जाए, बाद में हम उसका वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आपको देने वाले हैं। लेकिन डोंट वरी, अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो, मैथ्स की एटीकेटी बाकी है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन हमने निकाल दिया है। आप जब फॉर्म भरो तब वहां पे मैथ्स लिखना, तो हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स मैथ्स वाले हैं, तो हम उसका कॉन्टेक्ट डायरेक्ट वहां पे करें। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उस सभी में शेयर कर दीजिए, तो उनको भी पता चले कि ऐसा कुछ स्टार्टअप हुआ है, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करके कुछ अच्छा मिल सकता है जो हमारी लाइफ अच्छी बना सकता है। क्योंकि अभी से आपको टाइम को पूरा अच्छा यूज करना है, सो इन फ्यूचर टाइम भी आपकी वैल्यू करेगा, वरना टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वापिस आप डिटेन हो जाओगे, वापिस आप प्रॉब्लम में हो जाओगे। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ या फिर सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बी होम, बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय।